बालीगंज विधानसभा सिर्फ एक असेंबली ही नहीं बल्कि एक परिवार है जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं और ममता बनर्जी के सैनिक के तौर पर आवाम के भलाई के लिए काम करते हैं। ये बातें बालीगंज विधानसभा में विजय सम्मेलनी के दौरान कही गई। बता दें कि इस दौरान बालीगंज के विधायक बाबुल सुप्रियो ने सभी का दिल खोलकर स्वागत किया और असेंबली के सभी वार्ड के लीडर्स का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बालीगंज विधानसभा के वार्ड नंबर 60, 61, 64, 65, 68, 69 और 85 के काउंसलर्स और वार्ड के नुमाइंदे मौजूद थे। विजय सम्मेलनी के इस प्रोग्राम में खुशी के तौर पर विधायक और MIC देबाशीष कुमार उपस्थित हुए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार 2026 के चुनाव में बीजेपी को धूल चटाना है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बांग्ला जुबान बोलने वालों को बांग्लादेशी बता रही है और देश के नागरिकों को घुसपैठिया बता रही है। चुनाव आयोग के SIR जैसे साजिश को बंगाल के लोग कभी नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी ने भी आदेश दे दिया है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस विजय सम्मेलनी के प्रोग्राम से 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वहीं बालीगंज विधानसभा में चुनाव को लेकर विजय सम्मेलनी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मुरादिस महमूद ने कहा कि हमारे विधायक बाबुल सुप्रियो अपने क्षेत्र के सभी 7 वार्डों में डेवलपमेंट का काम किए हैं और बाबुल सुप्रियो बिना धार्मिक भेदभाव के लगातार काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाबुल सुप्रियो बालीगंज से चुनाव लड़ें ताकि हम सब लोग दिल खोलकर उनका साथ दे सकें। हम लोग धर्म जार जार उत्सव साभार के मानने वाले लोग हैं, तभी तो विजय सम्मेलनी का ये प्रोग्राम इस्लामिया हाई स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है और सभी मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया है। आइए सुनते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का सवाल नहीं उठता है। सब इंसान ये लोग एक ही है। हम लोग का पास हम लोग का लीडर ये कहा है विजय सम्मेलनी सबका है, धर्म जार जार उत्सव सभा। देखिए, चैलेंजिंग तो है ही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीजेपी पार्टी वो लोग को जानकारी यही है इलेक्शन के माध्यम में पश्चिम बंगाल का रिजल्ट कोई चेंज नहीं होने वाला। हम लोग चैलेंज लेने के लिए तैयार है। SIR वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को लीडर बोला है एक आदमी को वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करना इतना सुविधा नहीं होगा। तो आज ये विजय सम्मेलनी है। हमारे बालीगंज के सारे लोग मिले हैं साथ में। हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा चाय कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले मोड़ पे 26 में जो चैलेंज आने वाले हैं और हम आज को आने वाले एक महीना को सही तरीके से अगर संभालेंगे तो जाके धीरे धीरे हम 26 तक जो है तैयार पहुँचेंगे। ये अलग बात है कि यहाँ पे जैसे देवादा बोल के गए तृणमूल कांग्रेस को हराने की कोई सवाल पैदा नहीं होती। मैं थोड़ा बहुत जानकारी के साथ ही आपको कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पेरिफेरियल चीज़ों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे मालूम है, मुझे उम्मीद है कि लोग इस डिस्टर्बेंसेस को पहचानेंगे और सारे धर्म में चैन और अमन जो है उसको बरकरार रखने के लिए जो है अपने आप को सही जहाँ पे उनको जाना चाहिए वही करेंगे। जैसे देखिए, ये विजय सम्मेलनी है। हमको ये बात कभी दिमाग में आया ही नहीं कि ये इस्लामिया हाई स्कूल है। ना किसी के दिमाग में कभी ये आया कि विजय सम्मेलनी इस्लामिया हाई स्कूल में कैसे हो रहा है। आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम का जो भी 5-6 सीनियर लोग इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें उसी 5-6 लोगों में जो है मुराद भाई, वो भी मैं माइनॉरिटी क्यों बोलूँ, मुस्लिम है। हमारे कैजर भाई जो यहाँ के काउंसलर हैं वो भी मुस्लिम है। तो सारे लोग मिल के जो है, इसमें धर्म की बात कभी आई नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। और आपको बता दूं, जब मैं उस साइड में था कभी भी मैंने कभी इस तरीके का बात मैंने की नहीं, उससे हमेशा दूर रहा। और इसीलिए जो है जहाँ पे से मैं लड़ता था, लोग मुझे प्यार से वोट देते थे, दोनों संप्रदाय के लोग। और यहाँ पे ये इस्लामिया हाई स्कूल में ये बात होना, ये जो मिलन होना, सबका साथ में रहना, मिलन होने का एक सबसे बड़ी मतलब यही सबसे बड़ा एक क्या बोलूँ प्रूफ है। तो बस आप देखिए आगे जैसे लोग बोलेंगे कैसे। आज देखिए बालीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का आज एक
विजय सम्मेलन था जी जो कि आप देख ही रहे थे कि काफ़ी लोग आज हर इनफैक्ट ये बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 7 वार्ड में है, तो आपने देखा 60 के भी लोग थे, 61 के भी थे, 64 के भी थे, 65 भी थे, 68 भी थे, 69 भी थे और 85 भी थे। गेस्ट में तो आपने देखा ही होगा, हमारे बाबुलदा तो थे ही, वो गेस्ट नहीं वो होस्ट थे। अब रहा सवाल सेकंड देबादा भी थे, देबादा देबाशीष कुमार हमारे जो हमारे एमएलए भी हैं राजबिहारी के और आपके साउथ कोलकाता के, वो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं और प्लस काउंसिलर भी हैं 85 के। और फिर आप देखे थे मनीष दा थे, उसके बाद हमारे वैष्णु दा आए थे, यूथ के हमारे जो शार्तक दा आए थे, हमारे और भी जैसे गेस्ट में थे आपके आपके काउंसिलर जो है 7 काउंसिलर में 60 के हमारे कैसर भाई तो थे ही, 60 के हमारे यूथ के प्रेसिडेंट आशीष था जो पूरा माइक में आप देख रहे थे काम मैंने अनाउंसमेंट कर रहा था। 61 में आपके हमारे अजहर आए थे और 61 में आज हमारे मंजर भाई नहीं आ पाए, उनके घर में आज एक प्रोग्राम था इसलिए उन्होंने बोला कि थोड़ा मैं अजहर को भेज दे रहा हूँ, तो इसलिए आज वो नहीं आ पाए क्योंकि घर का ही उनका प्रोग्राम है जो आज हमारे भी जाने की बात थी, लेकिन इतना मैंने ज़्यादा प्रोग्राम का रश था कि मैं भी नहीं जा पाया। 64 में आपके हमारे शारिक आया था, छोटा भाई हमारा जो यूथ ये मदर का प्रेसिडेंट है। 65 में आप देखे थे हमारे बड़े भाई सुशील दा, हमारी निबिता दीदी काउंसिलर, माखून दा थे और काफ़ी लोग उनके टोटल टीम थे जो आए थे। 68 में आपके हमारे अजय दा थे जो वहाँ के मदर प्रेसिडेंट हैं और उनकी तमाम टीम थी। 69 में हमारे सबसे जिनको बोला जाए रामदा, वो भी आए थे। उसके बाद आपके रामदा के साथ आपके 69 के हमारे शराफत हुसैन जो पिंटू दा वो भी थे और उनकी तमाम टीम थी। 85 के आपके देबादा थे और उनकी टोटल जो दादा की टीम थी वो थी। प्रोग्राम देखिए ये एक विजय सम्मेलन था, आप इसी से समझ सकते हैं कि बंगाल का कितना अच्छा खूबसूरत चीज़ है कि आज एक विजय सम्मेलन हुआ। हमने यहाँ एक माने जो बाबुल सुप्रियो का ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये जो विजय सम्मेलन हुआ है, इसको देखिए हम लोग में कोई भेद नहीं है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि जस्ट ये एक है कि चलो भाई हम लोग ममता बनर्जी के सिपाही हैं और अभिषेक बनर्जी जो हमारे हैं उनके साथ हम लोग काम करते हैं। यही सोचते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा हो हमारा प्रोग्राम हो, और ये बाकायदा ये पार्टी के तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, टोटल बालीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक विजय सम्मेलन हो। मान साहब, इससे पहले पहली बार जब बाबुल सुप्रियो यहाँ पर आप लोग को एज ए एमएलए मिले थे तो वो बाई इलेक्शन था, तो अगर 26 में उनको फिर से पार्टी यहाँ से मौका देती तो क्या लगता है उनका मार्जिन कितना फर्क हो, कितना पहले से? देखिए बाबुल्ला का आप जो बता रहे हैं ये मैं कोई माने जिसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। बाबुल्ला ने बहुत काम किया है, माने 60 में बोलिए 61 में बोलिए, हर जगह बहुत डेवलपमेंट किया है। और रहा सवाल, पार्टी भी उनको चाहती है कि माने वही काम करें, क्योंकि देखिए उनका जो ये है कि वो बहुत माने दिल से काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। अब क्या है कि सबको पार्टी का जो एक हम लोग का जो एजेंडा है उसमें ये है कि जैसे मान लीजिए असेंबली इलेक्शन हो रहा है, अब ये असेंबली इलेक्शन में पूरा डिसीजन हमारी दीदी करेंगी और अभिषेक बनर्जी का रहेगा, तो इसमें अभी हम लोग बहुत अर्ली है कि कुछ बताएं, लेकिन हाँ ही विल डू बेटर, प्रीवियसली से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पब्लिक आज के डेट में उनको बहुत मानती है और चाहती है, क्योंकि बहुत काम किए हैं। बाबुल सुप्रियो जब पहली बार यहाँ पर जैसे कैंडिडेट आए थे तो वो बीजेपी से आए थे, तो मुसलमानों में कई ऐसे लोग थे जो जिन्होंने खुल के उनकी
मुखालफत की, क्या लगता है इस बार आज हम आपको बता रहे हैं नाराजगी तो वो खत्म हो गई है? वो नाराजगी टोटल खत्म हो गई है। वो वैसी कोई नाराजगी है ही नहीं, क्योंकि आप आज एक आपको मैं बता रहा हूँ, एक प्रोग्राम ही से आपको समझ में आ जाएगा। लोग ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, हम बताएं ना आपको, कुछ नहीं है, मुस्लिम हिंदू का कोई बात ही नहीं है। वो अभी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल माने सबके साथ कर रहे हैं। और आप ये हमेशा उम्मीद रखिए कि पार्टी अगर देगी, माने दीदी अगर उनको टिकट दी या आपके कोई भी हिसाब से उनको टिकट दी, मान लीजिए चांद माने जो भी है, अगर वो पूरा डिसीजन है पूरा कमांड का माने दीदी का, तो अब अगर वो देगी तो हम लोग तो उनके साथ पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे। और हम लोग भाई तृणमूल कांग्रेस को चाहते हैं कि हमेशा हम लोग के साथ रहे, क्योंकि दीदी बहुत हम लोग को सपोर्ट करती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। शुभेंदु अधिकारी बार बार ये कहते हैं कि मुस्लिम इलाके में दुर्गा पूजा को नहीं करने दिया जाता। मैं देखा कि विजया सम्मेलनी एक ऐसी जगह में हुआ जिसका नाम इस्लामिया स्कूल है। पार्क सर्कस एरिया में कई ऐसे दुर्गा मंडप है जिसमें जो यहाँ के जो लोकल मुस्लिम है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या बोलेंगे इस पर, इस तरह की बातों पर? देखिए, आप ये बात जो बता रहे हैं, आपको याद होगा एक बार आपने हमको ये क्वेश्चन पूछा था, तो हमने आपको एक ही बात बोला था कि शुभेंदु अधिकारी का हम लोग कोई अहमियत नहीं देते हैं। सीधी बात आपको मैं क्लियर बोल रहा हूँ, वो हम लोग के बुक्स में ही नहीं रहते। वो सिर्फ एक, जिसको बोला जाए, हम लोग को समझ में आता है एक आदमी बोल रहा है उसको बोलने दो, बस यही बात बोलना है और इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। उसको हम लोग कभी भी बुक्स में नहीं रखते। आपको सीरियस का बात तो दुख हो गया, पार्टी में उसको कोई सोचता भी नहीं कि वो शुभेंदु अधिकारी है। आपके हम लोग के जो आदमी वो बिल्कुल गद्दार आदमी है, हम यही बोलेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे।